स्वरोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। परब्रह्म परमात्मा का लक्षण है, उनका चारों ओर मुख है, चारों ओर कर कमल हैं, चारों ओर चरण हैं। तो भगवान अपने भक्त से पीठ कैसे रखेंगे? श्याम रहित सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक से। भगवान सन्मुख है और ग्वाल वाल पा रहे हैं, और पाते पाते कहते कन्हैया तेरी सौगंध है, तू खाए के तो देख, मेरी मैया ने कितनों सुंदर मगध को लड़ुआ बनायो है। आधा खा लेता है, फिर कहता खा के तो देख। ठाकुर जी उसका जूठा खा लेते हैं। कोई ग्वाल भगवान के पत्तल को छीन के कुछ खाता है, भगवान उसकी पत्तल से छीन के खा जाते हैं। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे, बोले रे ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़े बड़े वैदिक ऋषि, मेरे पुत्र वशिष्ठ आदि ऋषि बड़ी पवित्रता से यज्ञ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, पुरोडास बनाते हैं, यज्ञीय चरु बनाते हैं, और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक आवाहन करते हैं, तब तो भगवान खाते नहीं प्रकट होकर के। तो ये कैसा परब्रह्म परमात्मा ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है, ये कैसा परमात्मा? ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने का विचार है कि भगवान है कि नहीं। तो पहले ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। तो ग्वाल वाल बोले देखो हम लोग तो यहाँ खाने पीने में मस्त हैं और हमारे बछड़े पता नहीं कहाँ चले गए। बिना बछड़े के घर लौटेंगे तो मेरे घर में सब लोग झगड़ा करेंगे कि बछड़े कहाँ गए। भगवान तो सब जानते थे। बोले अच्छा तुम लोग यहीं बैठ के मौज से खाओ पियो, हम बछड़ा खोज के लाते। भगवान जानते कि हम बैठे रहेंगे तो ब्रह्मा जी को दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो भगवान बछड़ा खोजने के नाम से चले गए और ब्रह्मा जी को मौका मिला। ब्रह्मा जी ने बालक चुरा लिए। बछड़े तो पहले चुरा लिए थे तो बालक भी चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने नहीं किया, भगवान ने करवाया। क्यों? भगवान ने सोचा सब लोग कहते हैं कि हम चोर हैं चोर हैं। भगवान ने कहा इतने बड़े बूढ़े को सम्मिलित कर लो। भैया ये ब्रजभूमि का महात्म्य है। जब ब्रह्मा जी भी आकर यहाँ चोरी करने लग गए तो हम चोरी करें माखन मिश्री की, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी लीला में सम्मिलित किया, ये भगवान की कृपा है। और 1 वर्ष के लिए भगवान स्वयं बालक बन गए और स्वयं बछड़े बन गए। तो ये ब्रह्मा जी को मोहित इसलिए भगवान ने किया था कि भगवान कभी कभी पद्मा गाय का दूध मुंह लगा के पीते थे, तो और गायों की मन में इच्छा होती थी भगवान हमारे बछड़ा होते तो हमारा भी दूध पीते। आज ब्रज की समस्त गायों के बछड़े भगवान बन गए, सबका दूध पीने लगे। यशोदा की गोद में श्री कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में आता जो वात्सल्य भाव की हैं कि मेरे भी लाला श्री कृष्ण होते तो मैं खूब लाड़ प्यार दुलार करती। आज सबके बालक श्री कृष्ण हो गए। ब्रज की सभी कन्याओं के मन में एक ही मनोरथ है, हमें हमारा विवाह होवे तो श्री कृष्ण के ही साथ होवे। ये कैसे संभव है कि सबका ब्याह कृष्ण के साथ हो जाए? इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति इस लीला में हुई। गर्ग जी आ गए, बोले देखो ब्रजवासी हो, कान खोल के सुन लो। इतने बढ़िया विवाह के मुहूर्त सृष्टि में न तो पहले कभी आए थे न आगे आएंगे। ये तुम लोगों के सौभाग्य से आए हैं। अपनी अपनी कन्या का विवाह गोप बालकों के साथ कर दो, तुम्हें अविनाश तुम्हारी कन्या का सुहाग अचल हो जाए। ब्रजवासियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोले बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तो सब ग्वाल वालों ने ग्वारियों ने अपनी कन्याओं के विवाह छोटे बड़े जिसको जैसा मिला सबने ब्याह कर दिया। अब देखो असली ग्वाल वाल तो ब्रह्मा जी ले गए हैं। अब जितने ग्वाल वाल हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण के साथ ही सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। इसलिए रास पंचाध्यायी में शुकदेव जी ने गोपियों को कृष्ण बध्वा, कृष्ण की बधुएं कहा। बधु माने जिनके साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हो उसको बधु कहते, बर बधु। बध्वा
ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ब्रज में तो हाहाकार मच रही होगी, पर जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो आनंद 100 गुना अधिक था, अनंत गुना था आनंद। बारातें निकल रही हैं, लड़ुआ लुढ़क रहे हैं, जीमने हो रहे हैं और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़े कि हम तो बछड़े ले गए थे, यहाँ भी बछड़े वहाँ भी बछड़े सो रहे हैं मेरी माया में मोहित होकर, बालक वहाँ भी यहाँ भी। कई चक्कर ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे से ऊपर लगाए। अंत में थक के ब्रह्मा जी बैठ गए, ध्यान में आ गई ये तो साक्षात परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी शरण में आए। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। क्यों नहीं की बात? जब खुद ही लीला करवा रहे हैं तो बात क्यों नहीं की? उसमें एक ही प्रयोजन था कि भगवान यह संदेश इस लीला के माध्यम से देना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के जैसा भी कोई भक्त मेरा क्यों न हो, यदि मेरे भक्तों से मेरा वियोग कराता है तो वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। मेरे भक्त ग्वाल वालों से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष का वियोग कराया, मेरे भक्त बछड़ों से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष का वियोग कराया। इसलिए ब्रह्मा जी जब तक इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, प्रायश्चित करेंगे, पूरा करेंगे। हमने ज्ञानवान होकर भी अज्ञानी के जैसा कार्य किया, इसलिए ब्रह्मा जी जन्मांध बालक के रूप में प्रकट हुए। नाभाजी जन्मांध थे। अब विचित्र प्रकार की बात है बिहारीलाल जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र तो होते हैं पर उसमें शक्ति देखने की नहीं होती है। कई सूरदासों को, दृष्टिबाधित लोगों को आपने देखा होगा, किसी के नेत्र नहीं होते हैं, उनके बीच में ऐसे गड्ढे जैसे होते हैं, ये बीच वाला कुछ होता ही नहीं है, ऐसा भी होते हैं। पर नाभाजी की विचित्र बात थी, नाभाजी के यहां से लेकर यहां तक पूरा सपाट था, नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। इनका जन्म कहां हुआ? कहां हुआ इनका जन्म? हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भय दृगहीन सो नवीन बात जाने। भय दृगहीन सो नवीन बात जाने। आप लोग कहेंगे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, उनका वंश कैसे चला? इसको कहते हैं औपचारिक प्रयोग। क्या कहते हैं? जैसे मंचाह वदंती, क्या है? संस्कृत में एक प्रयोग है, क्या? मंचाह वदंती। मंच तो जड़ है, मंच बोल रहा है। सम्मेलन हो रहा था तो किसी पंडित ने कहा मंचाह वदंती, सुरीताम सुरीताम मंचाह वदंती, सुनो सुनो। मंचाह वदंती का अर्थ है मंचस्थाह वदंती, जो मंच पर बैठे हैं वे बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हनुमान वंश का भी औपचारिक प्रयोग है। ये प्रयोग जो है मंचाह वदंती की तरह। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, वो हनुमान जी के परम भक्त थे, पर पूर्व का कोई संस्कार ऐसा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और उसका अभाव भी उनको नहीं लगता था, क्योंकि वे निरंतर भजन करते थे। उनको लगता था कि पुत्र हो न हो इससे क्या लेना देना, भगवान हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का साक्षात्कार था उनको। पर एक दिन वे ब्राह्मण देवता हनुमान जी की सेवा करने जा रहे थे। सवेरे का समय था, ब्रह्मवेला का समय। माताएं बुरा मत मानना,
माताएं कभी कुछ ऐसी बात भी मुंह से बोल देती हैं कि आदमी की सहन क्षमता उस समय जवाब दे देती है। ये देवियां कब क्या बोल जाएं, इनको यही जान सकती है। अथवा आप लोग जो गृहस्थ हैं वो जान सकते हैं। हम तो बाबा जी हैं, 10-11 साल की आयु में संतों की शरण में आ गए, तो हमको इतनी संसार की बात तो याद ही नहीं है। होश भी गुरु महाराज की शरण में आया, उनकी शरण में होश आया। यद्यपि हमारा यज्ञोपवीत 7 वर्ष की ही आयु में हो गया, और लगभग 10 वर्ष की आयु में हम महाराज जी के निकट आए। लेकिन हम इतने छोटे, 10 वर्ष का बच्चा कितना होता है। हम यमुना जी जाते, नहा के आते, यमुना जी में गोत, वहीं संध्या पासन भी करे आए, और संध्या करके नहा के अपनी लंगोटी और साफी दोनों निचोड़ के वो कांख से ऐसी दबाई, और वहीं से अपने कुछ न कुछ पाठ करते हुए, ध्याय दाजानुबाहम करते हुए वहीं से दौड़ते हुए चले आए, नंगे नंगे सुदामा कुटी। महाराज जी कहते, पंडित जी जनेऊ हो गया है, जनेऊ वाले को नंगे नहीं घूमना चाहिए। हाँ, जनेऊ हो गया आपका, तो अब क्या करें? ले अब जनेऊ बदलो। तो कई बार जनेऊ बदलना पड़ता, भूल जाते थे। अब तो 5-7 वर्ष के बालक में भी समझ आ गई, भगवान जाने पेट से ही सब समझ के आते हैं। ये सब मोबाइल की कृपा है, टीवी की कृपा है, इतनी समझदारी जो बच्चों में आ गई। पर ये समझदारी घातक है। हम आपको अपनी इस वाणी से ऐसी बात बोलना नहीं चाहते हैं, इस रसमय वातावरण को विकृत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 9-10 वर्ष के अभी बच्चे हैं, उनके द्वारा भी भयंकर दुष्कृत्यों की घटनाएं आ रही हैं समाज में। और उन बच्चों से पूछा गया, 10-11 वर्ष के बच्चे से, कि इतना तुमने दुर्घटना जो घटाई, घृणित कर्म किया, क्यों किया? उसने बताया कि हम मोबाइल में हम देखते थे, उसमें देख करके हमने किया। 10 वर्ष का बालक क्या होता है, 5-7 वर्ष की बालिका क्या होती है। पर क्या करें, संसार बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ी, और लोग और अधिक एडवांस बनाने के लिए और प्राचीन पद्धतियों को, अरे बोले तो पुरान पंथी हैं, कुछ नहीं, इनको छोड़ो। अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कौन 5G आ गया जाने कौन, बोले बहुत तेजी से दौड़ रही है दुनिया। तो दौड़ो भैया, दुनिया की दौड़ में चलो। कितने तो 84 लाख के चक्कर काटे, और काटने की इच्छा हो तो और काट लो, पर हमको तो इच्छा है नहीं। आगे जो भगवान चाहेंगे सो ही होगा, पर हमारी तो अपनी इच्छा ये है कि हे प्रभु, बहुत हो गया भटकना, अब अपने चरणों में बुला लीजिए, अब दोबारा संसार में आने का मन नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप किसी से आप कुछ भी बदला लेने की भावना न रखें, प्रतिकार की भावना, बदले की भावना आप न रखें, उसका त्याग कर दें, और किसी भी प्रकार की कामना का, इच्छा का त्याग कर दें, तो बिना साधन किए हुए आप मुक्त हैं। इसी समय मुक्त हो जाएंगे आप, इसी समय। पर ये बिना सत्संग के, बिना भगवान नाम जप के ऐसा अंतःकरण बनता नहीं। आपको किसी ने सताया, आपने कहा हम भी बदला लेके मानेंगे, भूलेंगे नहीं, तो ठीक है, अगले जन्म में चुकाओ। आपको किसी ने पीड़ित किया, हमने स्वीकार कर लिया, हमने किसी जन्म में इसको पीड़ा पहुंचाई होगी, इसने हमें पीड़ा पहुंचा दी, अब बस
कर्म का खाता हमने बंद कर दिया, हमको प्रतिशोध का बदला नहीं लेना है, एक तरफा सहन कर लिया, आपने कर्म का खाता फाड़ दिया। हमको संसार की, शरीर के संबंध की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, भगवान दें तो भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे केवल और केवल आपके श्री चरण कमल ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी मुक्त हो जाओ। हमारी कुछ कामनाएं शेष थी, उन्हीं की पूर्ति के लिए यह जन्म हुआ है। अब फिर कामनाएं रख लेंगे, उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बदला लेने की भावना और किसी भी कामना की पूर्ति की इच्छा, बस यही संस्कृति के चक्कर में हम लोगों को भटका रही है। इससे मुक्त हो जाइए, बड़ी सरलता से मुक्त हुआ जा सकता है। कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी नहीं हो चुकी? मान लो कोई पुत्र की कामना करे, तो सुअर बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे, कुत्ता बने होंगे तो भी पुत्र बने होंगे, गधा घोड़ा बने होंगे तो भी पुत्र, बकरा बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे। जो चीज घृणित नार की, पशुओं की योनियों में भी जो वस्तु हमें मिली, उस वस्तु से हमारा, अब पुत्र भी कितने भय होंगे। हमसे अधिक दुख किसी ने नहीं भोगा होगा, नरकों में कितना दुख भोग के आए, और हमसे अधिक सुख भी किसी ने नहीं भोगा होगा। स्वर्ग में पता नहीं कौन कौन से सुख भोग के आए हो सकता है कभी इंद्र महेंद्र बने हो, क्या पता। पर अब तक पेट भरा, न धन से पेट भरा, न संसार किसी वस्तु से पेट नहीं भरा, तो फिर इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके फिर उन्हीं की कामना करके क्या पूर्ति होगी? और आंख मूंदने के बाद जो कुछ वस्तु तुमने जुटाई है वो तुम्हारे किस काम की? सारा अमूल्य मानव जन्म दांव पर लगा करके जिन भोग सामग्रियों को आपने इकट्ठा किया है, रुपया पैसा, मकान दुकान जमीन जायदाद, मरने के बाद आपके किस काम की? अच्छा चलो एक बात हम आपसे पूछते हैं, पिछले लोग कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे जमीन नहीं छोड़ सकते। अरे बड़े झूठे आदमी हो, लाखों करोड़ों बार तो छोड़ चुके हो, याद भी नहीं है तुमको, हमको ना, हमें याद है ना आपको याद है। कितने परिवारों को छोड़ चुके हैं याद है, कितने शरीरों को छोड़ चुके हैं याद है, कुछ भी याद नहीं। इसलिए हे नाथ, हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे जगन्नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कर, सुख के लिए
लाखों दुख सह कर ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए ना। हे प्रभु हमें विज्ञानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना। आनंदमय विज्ञानी बना दो, ऐसा समय फिर आए ना। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से बोलो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह दो, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे नाथ हमें आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपसे आपको मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अचाह हो जाओ, अकाम हो जाओ। कैसे हो गए? मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक समझाया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्ता।